शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। परमात्मा पिता खुद प्रकृति को शांति देने की बात कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे आज दिन तक भी आपने इस प्रकृति को दुख दिया, चिंता दिया, भय, व्यर्थ, अर्थात हमारे जो भी वाइब्रेशन है देहाभिमान के कारण, खाते तो उस प्रकृति का है, पीते तो पानी उस प्रकृति का है, हवा तो लेते हैं उस प्रकृति का, लेकिन वह सब कुछ देने के बावजूद भी आज मनुष्य निश्चिंत नहीं है, भय में है, चिंता में है, रोगी अनुभव कर रहा है। तो हमारे अंदर की जो वाइब्रेशन है उसका इफेक्ट आज प्रकृति पर पड़ा है, तो इसीलिए प्रकृति की आपदाएं आ रही है। तो इसीलिए बच्चे आप अपने स्वधर्म में रहो, अर्थात अपने स्मृति में रहो। स्मृति में रहकर अभी प्रकृति को शांति की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है, पवित्रता की आवश्यकता है। तो यह गुण और शक्तियों की आवश्यकता इस प्रकृति को है, तो वह वाइब्रेशन इस प्रकृति के पांचों तत्वों को दो, कहता बाबा। तो यह सेवा करो, कहता है बाबा। तो कल आपकी प्रकृति दासी बनेगी। प्रश्न है, तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है, क्यों? उत्तर है, बाबा कहता, क्योंकि वह राजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली हुई है। वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया है, जिस कारण वहाँ अशांति हो नहीं सकती। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। परमात्मा पिता इस धरा पर आते ही हैं भविष्य नई दुनिया की राजधानी स्थापन करने। तो इस राजधानी में जाने के लिए जितने हम अपने स्वधर्म में रहकर कर्म करते हैं उतना हमारा पद ऊंचा होता जाता है। तो यह ऊंचा होने का पद भी बच्चे आप अपने द्वारा ही, अपने पुरुषार्थ के द्वारा ही प्राप्त करते हो, लेकिन यह राजाई का अधिकार मैं बच्चों को इसी एक कैलकुलेशन से आपको मैं देता हूँ, कहता बाबा। तो बच्चे यहाँ पे आप जितना अपने धर्म में रहते कर्म करते हो, तो वहाँ पे धर्म के राज्य में आपको उच्च पद की प्राप्ति होती है। बाबा कहता है, यहाँ जो अशांति पैदा करने वाले होते हैं वहाँ सतयुग में, त्रेता में वह राजा नहीं बन सकते हैं। तो राज्य भाग्य एक ऐसा पद है जो सारे प्रजा को संभालने की जिम्मेवारी एक राजा को होती है। तो राजा में वह शक्ति होनी चाहिए, कहता बाबा। वह शक्ति जब तक आपने अपने जीवन में धारण नहीं किया तब तक श्रेष्ठ राजाई पद के अधिकारी आप नहीं बन सकते। तो यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ही भविष्य में जन्म जन्मांतर का राजा बनने का यह एक विश्वविद्यालय है। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है, पुरुषार्थ से उच्च प्रारब्ध बनानी है, ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है। परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे जहाँ दिल साफ मुराद हासिल है, कहता है बाबा, तो अपने दिल को स्वच्छ रखो और यह वंडरफुल ज्ञान अपने जीवन में धारण करो। तो यह उच्च पुरुषार्थ है, तो इस उच्च पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध बनाओ, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, रावण राज्य में क्रिमिनल आँखों के धोखे से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है उसे धारण करना है। इसीलिए बच्चे यह विकार, अपवित्रता, यह काम बहुत गंदा है, इससे अनेकों को दुख मिला है, समाज से निंदनीय बनाता है, समाज से अर्थात गिरा हुआ समझते हैं। तो इसलिए बच्चे यहाँ पे पवित्रता का नंबर 1 कैरेक्टर है, तो यह नंबर 1 कैरेक्टर बच्चे आप धारण करके सिविलाइज्ड बनो, कहता बाबा। वरदान है, ब्राह्मण जन्म के जन्म पत्री को जान सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बाबा कहता, ब्राह्मण जीवन नया जीवन है,
ब्राह्मण आदि में देवी देवता है और अभी बीके है अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में तीनों काल अच्छे ते अच्छा है। जो हुआ वह भी अच्छा और जो हो रहा है वो और ही अच्छा और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री सदा ही अच्छी है, गारंटी है। तो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी है, अपना भाग्य बना दिया है। जिनको परमात्मा पिता मिला तो उनका तो भाग्य सदा खुल ही जाएगा, क्योंकि परमात्मा का मिलना यही भाग्यवान की निशानी है। उनका भाग्य तीनों कालों में अच्छे ते अच्छा ही होगा, क्योंकि यह गारंटी है। ये परमात्मा नाम ही जैसे गारंटेड नाम है, गारंटेड और वारंटेड नाम है। इसीलिए सदा उसके छत्र छाया में रहो, उसके श्रीमत पर चलो, उसके प्यार का अनुभव करो, सदा उसके याद में रहो, तो सदा हम खुश नसीब रहेंगे, भाग्यवान अनुभव करेंगे। स्लोगन है, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो सदा एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। दिल चरखे की एक तो डोरी, दिल चरखे की एक तो डोरी, सूफी इसका रंग है, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, नींदे बनी पतंग। दिल भरता नहीं, आँखें रचती नहीं, दिल भरता नहीं, आँखें रचती नहीं, चाहे कितना भी देखती जाऊं, वक्त जाए मैं रोक ना पाऊं, तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा ज़ालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। जो मैं चाहूं तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा ज़ालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। नहीं लगना नहीं ओ लगना तेरे बिन दिल मेरा, नहीं लगना नहीं ओ लगना तेरे बिन दिल मेरा, नहीं लगना नहीं ओ लगना तेरे बिन दिल मेरा, नहीं लगना नहीं ओ लगना तेरे बिन दिल मेरा। दिल मिन्नते करे ना तू जाना परे, दिल मिन्नते करे ना तू जाना परे, तेरे जाने से जी ना पाऊं।
जा सोनिया तू थोड़ी देर और ठहर जा तू थोड़ी देर और ठहर जा जालिमा तू थोड़ी देर और ठहर जा तू थोड़ी देर और ठहर जा सलमा तू थोड़ी देर और ठहर जा तू थोड़ी देर और ठहर जा सलमा तू थोड़ी देर और ठहर जा तू थोड़ी देर और ठहर जा तू थोड़ी